महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। ठीक है। कोशिका कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। वैसे कोशिका के अध्ययन को कोशिका जीव विज्ञान या कोशिकीय जीव विज्ञान या कोशिका विज्ञान भी कहा जा सकता है। ठीक है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। अब कोशिका की खोज कैसे हुई थी? ठीक है, आइए जानते हैं। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक सिंपल माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया और उस माइक्रोस्कोप से एक पौधे के जो मृत पौधा था उसकी कोशिका की दीवार को देखा। ठीक है, जो एक कॉर्क का पौधा था। ठीक है, तो उसे वह रचना जो थी वो एक छोटे कमरे के समान दिखी। कैसे दिखी? छोटे कमरे के समान दिखी। तो इसे उसने यानी रॉबर्ट हुक ने सेलुला का नाम दिया। किसका? सेलुला का नाम दिया। इसी सेलुला से किसका नाम दिया? सेलुला का नाम दिया। इसी सेलुला से सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई। और ये जो कोशिका की खोज का विवरण था ये रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित की। ठीक है, और ये साइटोलॉजी शब्द जो है यानी कोशिका के अध्ययन को जो हम साइटोलॉजी कहते हैं, ये शब्द हर्टविग ने दिया था। ठीक है, और रॉबर्ट हुक के कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्लियर है? अब कोशिका जो है ना वो जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यानी जितने भी जीव हैं वो सभी कोशिकाओं उन सभी का शरीर जो होता है वो कोशिकाओं का ही बना होता है। यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, इसीलिए हम कोशिका को संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका से ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र और अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। क्लियर है? कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की, कॉर्क में। ठीक। सजीवों में कोशिका की खोज सर्वप्रथम लेवेनहॉक ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1674 में। यानी जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था तो वो एक निर्जीव कोशिका का खोज था। ठीक है, लेकिन सजीवों में सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? लेवेनहॉक ने। कब की? 1674 में। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी तो वह कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे कोशिकांग पाए जाते हैं उसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया था। सिर्फ और सिर्फ कोशिका के बारे में बताया था, बल्कि उसके अंदर जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, केंद्रक हुआ या केंद्रिका हुआ, उसके बारे में रॉबर्ट हुक ने कोई वर्णन नहीं किया था। ठीक है, अपनी पुस्तक में। अगला है, कोशिका एक अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती है। ठीक है, इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। यानी कोशिका जो होती है वो स्वतः जनन कर सकती है। और जो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण होता है जो वो पहले से मौजूद एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनती है। यानी अलग अलग कोशिकाएं एक जैसी होती है और उसका निर्माण जो होता है वो एक ही तरह की यानी एक ही कोशिकाओं से होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोशिका स्वतः जनन करती है। किसी दूसरी कोशिका से कोई दूसरी कोशिका उत्सर्जित नहीं होती, बल्कि एक ही कोशिका के जो सबसे शुरू में होती है उसी से सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इसी को कोशिका विभाजन सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा ही एक कोशिका सारी कोशिकाओं का निर्माण करती है स्वयं से ही। सर्वप्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और इसी सूक्ष्मदर्शी से ही सबसे पहले उन्होंने कोशिका की खोज की। कब की? 1665 में। ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? नॉल्वरस्का ने किया था। कब किया था? 1932 में। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद ही कोशिका का अध्ययन जो है ना वो आगे बढ़ पाया। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक और केंद्रिका का पता लगाया था। कब लगाया था? 1831 में। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने ही कोशिका के अंदर जो केंद्रिका और केंद्रक पाया था, केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, वो उसका नियंत्रण केंद्र माना जाता है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। कब दिया था? 1938 से 39 के दौरान। ठीक है। कोशिका विभाजन सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। कब दिया था? 1855 में दिया था। क्लियर है? सजीव की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। इसका आकार 170 से 170 गुने 155 मिलीमीटर की हो सकती है। ठीक है।
सजीव की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा की होती है, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु की होती है। इसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर का हो सकता है, 1 माइक्रोमीटर का हो सकता है। क्लियर है? आगे है मनुष्य के शरीर की, यानी हमारे शरीर की जो सबसे लंबी, यानी सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका। और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु होती है। सबसे लंबी कोशिका याद रखिएगा, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है तो तंत्रिका कोशिका होती है, और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है तो वो अंडाणु होती है। और यहीं पर सबसे छोटी कोशिका तो वो शुक्राणु होती है। क्लियर है? फ्लेमिंग ने क्रोमोटिन की खोज की थी। क्रोमोटिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। तथा कोशिका का समसूत्री विभाजन का सिद्धांत जो दिया था वो भी फ्लेमिंग ने ही दिया था। और कब दिया था? 1880 से 82 के दौरान। क्लियर है? वाटसन व क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1953 में। ठीक है। स्ट्रासबर्ग ने पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में केंद्रक की भूमिका का पता लगाया था। हम जानते हैं कि पैतृक लक्षण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में केंद्रक एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका पता किसने लगाया था? स्ट्रासबर्गर ने। और कब लगाया था? 1884 में। ठीक है। वाल्डेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। कब किया था? 1888 में। क्लियर है? अब यहाँ पे एक और चीज बता दें आपको कि कोशिका का अध्ययन, यानी कोशिका का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी शब्द हर्टविग ने दिया था, ये तो पता है। लेकिन ये जो साइटोलॉजी शब्द है ये साइटोजेनेटिक्स से निकला है। और ये शब्द किसने दिया था? तो एच जे म्यूलर ने दिया था। किसने दिया था? एच जे म्यूलर ने दिया था। ठीक है, एच जे म्यूलर ने दिया था। और हमारे भारत में जो कोशिका विज्ञान के जनक हैं वो ए.के. शर्मा माने जाते हैं। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। कैमिलो गोल्जी का एक कोशिका का एक अंग है जिसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी 1898 में। ठीक है। रिचर्ड अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। कब की? 1890 में, जिसे उसने वायोप्लास्ट नाम दिया। यानी रिचर्ड अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, लेकिन उसका नाम उस समय क्या था? वायोप्लास्ट था। लेकिन सी बेंडा ने 1898 में उसे किसका नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का वास्तविक जो खोज करता है वो रिचर्ड अल्टमैन है, लेकिन उस समय उसने नाम दिया था इसे वायोप्लास्ट, जब उसका नाम बदलकर 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया गया। क्लियर है? और ये नाम किसने दिया? सी बेंडा ने दिया। वायरस जो है ना, वायरस वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। यानी जो कोशिका होती है उसका वो उल्टा काम करता है वायरस, इसीलिए वायरस को कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डवे ने की थी। और कब की थी? 1958 में